रात का घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। अजय की कार सुनसान रास्ते के बीच अचानक बंद हो गई। वह एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था, पर रास्ता अब उसे जंगल के भीतर ले आया था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाजें उस नीरवता को और गहरा कर रही थी। अजय ने टॉर्च उठाई और कार से बाहर कदम रखा। सामने एक लंबी सड़क दिखाई दी, जो घने पेड़ों के बीच कहीं खो जाती थी। हवा ठंडी थी और उसके साथ अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ा गला आसपास हो। सड़क पर चलते चलते उसे महसूस हुआ कि यह जगह सिर्फ शांत नहीं है, इसमें कुछ अजीब था। पेड़ों की डालियां झुकी हुई लग रही थी, जैसे वे उसे देख रही हो। हर कदम पर अजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर पीछे मुड़ने पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। चलते चलते उसे सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर टूटा फूटा और वीरान था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत पर बड़े बड़े झाड़ उगाए थे। अजय ठिठका। मंदिर की ओर देखने पर उसे लगा जैसे वह उसे बुला रहा हो। मंदिर के अंदर का वातावरण और भी डरावना था। फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में एक दीपक जल रहा था। वह दीपक असामान्य रूप से चमक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे जलाया हो। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, फिर भी यह दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी में अजय ने देखा कि मंदिर के कोने में एक पुरानी मूर्ति रखी थी। मूर्ति पर गाढ़ा लाल रंग लगा था, जो सूखा हुआ खून जैसा लग रहा था। मूर्ति की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी, जैसे वे अजय को देख रही हो। जैसे ही अजय ने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया, मंदिर के अंदर की हवा भारी हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। एक सर्द झोंका उसके चेहरे से टकराया और अचानक मंदिर के बाहर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मंदिर के भीतर अब सिर्फ दीपक की रोशनी और अजीब सी फुसफुसाहट थी। फुसफुसाहट धीमी थी लेकिन स्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग उसे बुला रहे हों। उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। अचानक मंदिर की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। ये परछाइयां इंसानी आकृतियों जैसी थी, पर उनकी शक्लें विकृत थी। वे परछाइयां धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ने लगी। परछाइयां मूर्ति के पास पहुंची और उसमें समा गई। मूर्ति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। अजय ने महसूस किया कि अब वहां कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। दीपक की रोशनी अचानक बुझ गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। अजय को अब सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी, और फिर उस अंधेरे में उसे अपनी पीठ पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसके बाद जंगल फिर से शांत हो गया। सड़क पर अब कोई नहीं था। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अजय की कार वहीं खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। कहते हैं उस जंगल में जो एक बार जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उस रात के बाद अजय को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज भी उस पुराने मंदिर के पास गुजरने वाले कहते हैं कि वहां से किसी के चलने की आवाज़ और अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है।